वक्त कहता है कि मेरी प्रेम की कहानी में कुछ खास मामला नहीं है कि तुमसे कहो कि बार बार तुम्हें सुनाओ। मीरा के इन भजनों में भी क्या खास है? वही वक्त का पुराना भाव, वही प्रीत पुरानी, वे ही उपमाएं, वे ही प्रतीक, वे ही शब्द। खास क्या है? रुदा दे मोहब्बत मेरी कुछ खास नहीं है। प्रेम की हो भी क्या सकती है कहानी, 2.5 अक्षर में पूरी हो जाती है। कहानी कुछ खास हो भी क्या सकती है, लेकिन सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल की। भक्त जब भगवान का भजन कर रहा होता है या भगवान की स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा के गीत गाता है, तो इसलिए नहीं कि इस गीत से कुछ भगवान को रस आएगा, इसलिए भी नहीं कि कुछ कहने योग्य बात है, लेकिन बस सुन लेते हो तो हो जाती है तसल्ली मेरे दिल। तुमसे नहीं वाबस्ता मेरी कौन सी उम्मीद, और वक्त कहता है तुमसे कहूँ भी क्या, ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं। मेरी कौन सी आकांक्षा है जो तुम्हें ज्ञात नहीं। कहने को तो कुछ भी नहीं है, कहने को मुझे तुमसे कोई आस नहीं है। फिर भी भक्त कहता है, फिर भी भक्त रोता है, फिर भी भक्त नाचता है। भक्त उन सारे भावों से गुजरता है जिनसे प्रेमी गुजरते हैं। फर्क इतना ही है कि भक्त ने साचे प्रेमी को पा लिया और प्रेमी झूठे प्रेमियों के सामने यह सब चर्चा वार्ता चलाए जाते हैं। झूठे प्रेमी से जागो, क्योंकि वही बाधा है। और जब मैं कहता हूं कि झूठे प्रेमी से जागो, तो भूलकर भी यह मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि घर द्वार छोड़कर भाग जाओ, कि पत्नी को छोड़ दो, पति छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। नहीं, जब मैं कहता हूँ झूठे प्रेमी से जागो, तो मेरा मतलब है पत्नी में अब पत्नी मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। पति में अब पति मत देखो, परमात्मा देखना शुरू करो। वह जो बच्चा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, उसमें परमात्मा तुम्हारे घर आया है। इस मेहमान की फिक्र करो, इस मेहमान को प्रेम दो और स्वतंत्रता दो। भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलनी चाहिए। जहां बिठावे तितही बैठू, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बली जाऊं। जहां बिठावे तितही बैठू, मीरा कहती है अब तो वह जहां आज्ञा कर देता है वहीं उसकी आज्ञा बस मेरा जीवन है। जहां बिठा देता है वहां बैठ जाती हूँ, जहां से उठा देता है वहां से उठ जाती हूँ। अब मेरी अपनी तरफ से कोई विचार और निर्णय की व्यवस्था नहीं रही, अब वह समाप्त हो गई है। यही समर्पण भाव है। जहां बिठा दे, और जिसने यह कला सीख ली, उसे इस जगत में फिर कोई अड़चन नहीं है। उसे कष्ट आते ही नहीं, कष्ट आते ही इसलिए है कि तुम उससे राजी नहीं होते। तुम्हारे भीतर वासना सरकती रहती है कि मुझे ऐसा बनाओ, और अगर वैसे तुम नहीं बन पाते तो नाराजगी पकड़ती है। नाराजगी पकड़ती है तो परमात्मा से संबंध टूट जाता है। क्रोध पकड़ता है तो संबंध टूट जाता है। एक आदमी ने मुझसे आकर कहा कि मेरा लड़का बीमार था, और मैंने जाकर प्रार्थना की। हनुमान जी का भक्त था, और मैंने समय भी दे दिया, उनको अल्टीमेटम दे दिया। किसी फैक्ट्री में काम करता था तो हड़ताल शब्द सीख गया होगा। अल्टीमेटम, अल्टीमेटम दे दिया हनुमान जी को कि अगर 15 दिन के भीतर लड़का ठीक नहीं हुआ तो बस समझ लेना, फिर मुझे पक्का हो जाएगा कि कोई भगवान इत्यादि नहीं है, सब बकवास। लड़का ठीक हो गया तो वह मेरे पास आया कि हनुमान जी ने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा तुम्हारी रखी लाज कि अपनी रखी? अल्टीमेटम तुमने दिया था कि हनुमान ने दिया था? और मैंने कहा अब दोबारा मत देना अल्टीमेटम, नहीं तो उनकी लाज बार बार वे नहीं रख पाएंगे।
यह तो संयोग की बात है कि लड़का बच गया। अगर दोबारा भूल कर मत करना, नहीं तो नास्तिक हो जाओगे। यह तुम्हारी आस्था बहुत कमजोर है। लड़का मर जाता तो लड़का नहीं मरता, हनुमान जी मरते। तो लड़के की अर्थी नहीं निकलती, हनुमान जी की अर्थी निकलती। अब यह भूल कर भी तुम दोबारा मत करना। उसने कहा, आप यह क्या करते हैं? मुझे तो एक कुंजे हाथ लग गए। तो मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, जल्दी तुम पाओगे कि झंझट में पड़े। और 2 महीने बाद वह फिर आया। उसने कहा, आप ठीक कहते थे, सब श्रद्धा आस्था नष्ट हो गई। मेरे बड़े लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी। मैं अल्टीमेटम दे आया, 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो 15 दिन और दो। वे 15 दिन भी निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब मुझे अश्रद्धा पैदा हो रही है। मैंने कहा, भाई 15 दिन और दे। अब तो झंझट में तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब तेरी वासना है। वह अगर परमात्मा पूरी करे तो उनका होना न होना इसी पर निर्भर है। यह कोई श्रद्धा थोड़ी ही है, यह तो सुविधा है। यह तो तुम परमात्मा का भी उपयोग करने लगे। नहीं, उठा ले परमात्मा तो भी राजी हो जाना, जैसा रखे वैसे ही राजी होना, अपनी कोई शर्त ही नहीं हो। डॉक्टर शुक्ला यहाँ बैठे हैं। उनकी पत्नी चल बसी। उसका नाम मीरा था। उसे मैंने मीरा नाम दिया था। अब वे दुखी है, बेचैन है। स्वभावतः उन्होंने बहुत लगाव से अपनी पत्नी को रखा था। उसका बड़ा मोह था। अब पत्नी चली गई तो अब वे बिल्कुल दीवाने हैं। अब वे कहते हैं, मैं अकेला कैसे रहूं? कोई बच्चा भी नहीं है, घर सूना है। और वर्षों से दोनों साथ थे। अब बड़ी बेचैनी है, बड़ी तड़पन है। स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि परमात्मा की मर्जी थी, तो इसमें भी कुछ लाभ ही होगा, कुछ कल्याण ही होगा। कौन जाने परमात्मा ने इसलिए मीरा को उठा लिया कि डॉक्टर अब चौंको, कब तक मीरा से उलझे रहोगे? अब गोपाल की सुधि लो, नहीं तो वे बिल्कुल छाया बन गए थे। उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो गया, इससे अन्यथा और क्या चाहिए। शायद इसीलिए मीरा को हटा लिया गया है, ताकि यह जो प्रेम क्षण भंगुर में लग गया था, यह शाश्वत की तरफ उठे। भक्त ऐसा ही सोचेगा। भक्त सदा मार्ग खोज लेगा कि प्रभु ने चाहा है तो कुछ अर्थ होगा। अगर प्रेमी को छीन लिया है तो इसलिए छीना है कि अब एक नए प्रेम की शुरुआत हो, एक नए प्रेम का जन्म हो। देह तो गई, देह से प्रेम किया था, वह टूट गया। अब अदेही से प्रेम करो। अब ऐसे से प्रेम करो जो कभी नहीं मरेगा। मरने वालों में से तो बहुत प्रेम किया जन्मों जन्मों में, और हर बार तकलीफ हुई, हर बार हुई बेचैन। या कोई डॉक्टर को पहली दफे थोड़ी हो गई है, कितनी कितनी बार नहीं हुई हो। चौंको, जागो, सजग हो जाओ। अब एक नए प्रेम की शुरुआत करो, एक नया प्रेम जो शाश्वत से है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाओ। जहां बैठा वे तित ही बैठो, बेचे तो बिक जाओ। और यह भाव होना चाहिए कि बेच दे तो बिकने को राजी। ना नोच जरा भी नहीं, नहीं उठेगी ही नहीं, बेच दे तो बिकने को राजी। हालांकि लोग कहते हैं ऐसा, यहाँ मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं, हम बस आप जो कहेंगे वही करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ, ठीक है कि घर वापस जाओ, ध्यान करो, पत्नी बच्चे की फिक्र करो। वे मुझसे कहते हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं उनसे कह रहा हूँ घर जाओ, वे मुझको कहते हैं अब हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अब तो हमने आपके चरण पकड़ लिए, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि बाबा अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है। वे कहते हैं अब नहीं, अब तो समर्पण कर दिया। उनकी समझ में ही यह बात नहीं आती कि वे कह रहे हैं कि जो मैं कहूँगा वह करेंगे,
और मैं कह रहा हूँ घर जाओ। नहीं, वे अभी बातचीत ही कर रहे हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे। कभी कभी किन्हीं मित्रों को यहाँ मैं आश्रम में ले आ लेता हूँ। जब वे आश्रम में सम्मिलित होते हैं तब वे कहते हैं, बस हमने सब आप पर छोड़ दिया, आप जो कहेंगे, जैसा आप कहेंगे। आप हमारा प्राण ले ले तो हम तैयार हैं। प्राणवान तो मैं लेता नहीं, क्योंकि कोई अदालत में फंसवाना है। अगर महीने 2 महीने में भूल जाते हैं कि प्राण की बात की, फिर तो उनको जो काम दो वही नहीं जचता कि यह हमसे नहीं होता, हमें यह काम चाहिए, वह काम दे दो। 2 4 8 दिन में यह भी हमसे नहीं होता, इसमें हमें रस ही नहीं है। फिर उनकी सब जरूरतें खड़ी होना शुरू होती है। उनको भोजन भी विशेष चाहिए, कमरा भी विशेष चाहिए। इतने से ज्यादा देर वे काम नहीं कर सकेंगे। वे घड़ी देखकर उठ जाते हैं और भाव उनका यह है कि कहते हैं, यही रहते हैं कि सब आप पर समर्पित कर दिया, आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी प्रेयसी को पत्र लिखा कि मेरा तुमसे प्रेम ऐसा है कि अगर आग भी बरसती हो तो भी आऊंगा मिलने, अगर बाढ़ भी आ जाए, प्रलय भी हो जाए तो भी तैर कर आ जाऊंगा मिलने। और पुनश्च नीचे लिखा था कि अगर शनिवार को वर्षा न हुई तो जरूर आऊंगा। आग बरसे तो भी आ रहे थे, प्रलय आ जाए तो भी आ रहे थे, अब शनिवार को अगर वर्षा ना हुई तो मिलने आएंगे। वह जो पुनश्च है वही असली है। जहां बैठा वे तित ही बैठो, इसको खूब गहरे पकड़ो। यह सूत्र है क्रांति का। यह एक सूत्र पर्याप्त है, सारे शास्त्रों का सार इसमें है। सरल सा वचन है, जहां बैठा वे तित ही बैठो। मगर इसमें सब आ गया। तुम इतना कर लो तो फिर कुछ और करने को नहीं बचता। और क्या बचा? बेचे तो बिक जाओ। मगर मेरी मीरा ने तो प्रमाण भी दिए अपने जीवन से। सब गंवाया गोपाल के लिए। प्रतिष्ठा, लोकलाज खोई, सम्मान, घर द्वार, परिवार, सब तरह के अपमान सहे, सब गंवाया। बीखी, पूरी तरह से बीखी। इसमें रत्ती भर भी धोखा नहीं, पुनश्च रखा ही नहीं। इसलिए पहुंच पाई परम पद को। बहुत थोड़ी स्त्रियां उस परम पद को पहुंची है जिसको मीरा पहुंची है, मगर इसी सूत्र में सारी बात छिपी है।